हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जेएस टॉपिक स्टडी में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको वैदिक गणित की सहायता से भाग सिखाने वाला हूं बहुत सिंपल तरीके से। अब देखिए, जो नॉर्मल भाग होते हैं, छोटे छोटे भाग होते हैं, वो तो आप कर लेते हैं, लेकिन यदि आपके सामने इस तरह का भाग आ जाए, यानी कि एक बड़ी संख्या से एक बड़ी संख्या में आपको भाग देना हो, तब आप नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वहां पर हमें पहाड़ा याद नहीं होता है कि भाई अब इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो वैदिक गणित में इसका एक बहुत ही शानदार सॉल्यूशन दिया गया है, उसकी मदद से हम इस तरह के भागों को हल करना सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो यहां पर देखिए, मैंने दो भाग लिए हुए हैं। पहला भाग है कि भाई 56 से हमें इस नंबर में भाग देना है, तो 56 का पहाड़ा भी आपको याद नहीं होगा, ठीक है। और दूसरा है 38 से हमें इस नंबर में भाग देना है, तो 38 का पहाड़ा भी आपको याद नहीं होगा, ठीक है। तो इनको कैसे किया जाएगा, चलिए समझते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो पहला सवाल है कि 56 से हमें इस नंबर में भाग देना है, तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको मैं उठा लेता हूं यहां पर और इसको यहां पर लिखकर हम हल करेंगे, ठीक है। यहां पर इसको हल करते हैं, ठीक है। चलिए, तो देखिए 56 का हमें इसमें भाग देना है, तो आपको क्या करना है, भाग 56 से नहीं देना है। आपको क्या करना है, 56 को यहां से हटा देना है, ठीक है। अब 56 जो है हम कैसे लिखते हैं, 56 लिखते हैं हम इस तरीके से। तो जो 6 है उसको लिख लीजिए यहां पर, और जो 5 है उसको लिख दीजिए यहां पर, ठीक है। 56 का जो 5 है उसको यहां पर लिख दिया, 6 को यहां पर लिख दिया, ठीक है। अब देखिए हम भाग कैसे करेंगे। अब हमें भाग लगाना है 5 से, और हमारा आंसर जो है वो बिल्कुल सही आएगा। देखिए कैसे, चलिए सबसे पहले 5 का भाग लगाइए। 6 में कितनी बार जाएगा, 5 एकम 5, एक ही बार जाएगा, तो ये लिख दिया हमने 1, क्लियर। अब यहां पर देखिए 5 एकम 5, तो ये आ गया 5। ऐसे ही हम भाग करते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, उसको घटाएंगे, तो 6 में से 5 जाएंगे तो कितना बचेगा, 1 बचेगा, क्लियर है यहां तक। चलिए और आगे बढ़ते हैं। अब ये जो 4 है इसको उतारेंगे यहां पर, तो चलिए 4 को उतार लेते हैं। अब क्या करना है, ये जो 6 है इसका मल्टीप्लाई करिए 1 के साथ, कितना हो जाएगा, 6 एकम 6, ठीक है। तो जो 6 आया है उसको इसमें से माइनस कर दो। तो माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए 14 में से 6 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 8 बचेंगे, तो ये हो गया 8, क्लियर। अब हमें 5 से 8 में भाग लगाना है। कितनी बार जाएगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो 10 तो ज्यादा हो जाएगा, कितनी बार जाएगा, एक बार, 5 एकम 5, ठीक है। तो यहां पर आ गया 1, ठीक। चलिए, तो यहां पर 5 का पहाड़ा एक बार पढ़ने पर कितना आता है, 5, तो ये हमने यहां पर लिखे 5, और इसको क्या करना है, घटा देना है। तो 8 में से 5 जाएंगे, कितने बचेंगे, 3 बचेंगे, तो ये हमने लिख दिया यहां पर 3। अब अगला नंबर क्या है, 9, तो 9 को उतार लीजिए यहां पर, तो ये हमने उतार लिया 9, क्लियर है। चलिए अब क्या करना है, अभी हमने 6 का गुणा इस वाले 1 में किया था, अब इसका इस वाले 1 में करना है, तो 6 एकम 6 आएगा, तो फिर से हमें इसमें से क्या करना है, घटा देना है। तो चलिए घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए, तो यहां पर देखिए 39 है, इसमें से 6 चला जाएगा, तो क्या बचेगा, 33, यानी कि 33 बचेगा, क्लियर है। अब 5 का पहाड़ा कितनी बार पढ़े कि 33 आ जाए, तो यहां पर देखिए 5 छक्का 30, ठीक है, 6 बार पढ़ेंगे, तो 5 का पहाड़ा 6 बार पढ़ने पर कितना आता है, 30 आता है, तो हमने लिख दिया 30। चलिए माइनस करिए, तो यहां से देखिए 33 में से 30 जाएंगे तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। अब इसका अगला नंबर क्या है, 6 को उतार लो, तो ये हमने 6 को उतार लिया, क्लियर है। चलिए अब क्या करना है, अब हमें फिर से यहां पर इस 6 का गुणा इस 6 में करेंगे, कितनी बार जाएगा, 6 36, तो 36 को इसमें से माइनस कर दो, तो कितना आ जाएगा, 36 माइनस 36 यानी कि 0, ठीक है। यानी कि शेषफल हमारा बचा हुआ है 0, और हमारा आंसर कितना आ गया है, 116 जो है वो हमारा आंसर निकल कर आ गया है। तो देखिए दोस्तों कितना आसान है। अभी आपको थोड़ा बहुत डाउट होगा, तो दूसरे सवाल में आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो ध्यानपूर्वक दूसरा उदाहरण और देख लीजिए, मैं दावा करता हूं कभी भी आप इस तरीके को नहीं भूलेंगे। तो चलिए दूसरे सवाल को भी कर लेते हैं, ठीक है। तो इसको मैं साफ कर देता हूं। चलिए अब आता है हमारा दूसरा सवाल, तो इसको भी हम उठाकर यहां पर रख लेते हैं ताकि हमें हल करने में आसानी हो, ठीक है। ये यहां पर आ गया, और इसको भी यहां से हटा देते हैं। तो चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो हमारा तरीका क्या है, यहां पर कितना है, 38 है, तो 38 को हम इसको यहां से हटा देना है, और 38 को हम लिख लेंगे यहां पर, ठीक है। अब 38 का जो 8 है उसे आप लिख दीजिए यहां पर, ठीक है, और जो 3 है उसको आप लिख दीजिए यहां पर, ठीक है। अब हमें भाग करना है 3 से, और हमारा जो आंसर है वो बिल्कुल सही आएगा, ठीक है। 38 से भाग देंगे, वही आंसर हमारा 3 से भाग देने पर भी आ जाएगा। तो कैसे करना है, देखिए सबसे पहले देखिए यहां पर है 8, मतलब हमें 3 का भाग 8 में लगाना है, मतलब 3 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ना है कि 8 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो चलिए पढ़ते हैं, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिरका 9, तो 9 तो 8 से ज्यादा हो जाएगा, कितनी बार पढ़ेंगे, 3 दूनी 6, ठीक है। तो यहां पर आएगा 2, ठीक है। 3 का पहाड़ा 2 बार पढ़ने पर कितना आता है, 3 दूनी 6, तो 6 हम लिख देंगे यहां पर, और इसको क्या करिए, घटा दीजिए। 8 में से 6 जाएंगे, कितना बचेगा,
2 बचेंगे, तो यहां पर हम उतार लेंगे 2। ठीक है, 2 बचे हैं तो 2 हमने लिख दिया। अब क्या करना है, इसका अगला नंबर क्या है 4, 4 को उतार लीजिए। ठीक, यहां तक तो सेम है, जैसा हम नॉर्मल भाग करते हैं वैसा ही है। अब क्या करना है, ये जो 8 है इसका गुणा करिए 2 में, कितना हो जाएगा 8 दूनी 16, 16 को 24 में से घटा दीजिए। आपको हर बार यही करना है। ठीक है, अब देखिए क्या होगा, 24 में से 16 को घटाएंगे तो कितना बचेगा 8, तो ये आ गया हमारा 8। यहां तक क्लियर है। चलिए, अब ये 8 आया है, हमें 3 से फिर 8 में भाग लगाना है। कितनी बार जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिरका 9, 9 तो ज्यादा हो जाएगा, तो हम कितनी बार लेंगे 3 दूनी 6, 2 बार। ठीक है, तो यहां पर आ जाएगा हमारा 2, 3 का पहाड़ा 2 बार पढ़ने पर कितना आता है, 3 दूनी 6 आता है। ठीक है, फिर से घटा लीजिए, 8 में से 6 जाएंगे, कितना बचेगा 2 बचेगा। क्लियर। अब इसका अगला नंबर क्या है 7, 7 को फिर उतार लो, तो यहां पर आ गया हमारा 27। ठीक है, अब फिर से हम क्या करेंगे, ये वाला जो 8 है इसका गुणा इस वाले 2 में करेंगे, कितना आ जाएगा 8 दूनी 16, फिर से 27 में से 16 को माइनस कर दो। ठीक है, 27 में से 16 को हम घटाएंगे तो क्या बचेगा, देखिए 7 में से 6 जाएंगे तो 1 बचेगा, 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, मतलब हमारा बच गया है यहां पर 11। ठीक है, तो अब हमें 3 का भाग लगाना है 11 में, मतलब हम 3 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ें कि 11 आ जाए, लेकिन 11 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो चलिए पढ़ते हैं, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिरका 9, 3 चौके 12, तो 12 तो 11 से ज्यादा हो जाएगा, तो हम कितनी बार पढ़ेंगे 3 तिरका 9। ठीक है, तो यहां पर आ जाएगा हमारा 3, 3 का पहाड़ा 3 बार पढ़ने पर कितना आता है 9, तो 9 हमने यहां पर लिख दिया। घटा लीजिए, तो 11 में से 9 जाएंगे तो कितना बचेगा 2 बचेगा। क्लियर है। चलिए, अब क्या होगा, ये 2 बच गया, अब उतारेंगे, इसका नंबर क्या है 4, तो 4 को हम यहां पर उतार लेंगे। अब फिर से हमें क्या करना है, यहां पर जो 8 है 8 का गुणा 3 में करिए, 8 या कितना हो जाएगा 24, 24 में से 24 को घटा दीजिए, और अब देखिए क्या बचेगा, 24 में से 24 जाएंगे तो 0 बचेगा, मतलब शेषफल हमारा क्या आ गया है 0 आ गया है, और हमारा आंसर क्या आ गया है 223 जो है ये हमारा आंसर निकल कर आ गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से इस तरह के जो बड़े बड़े भाग हैं उनको सोल्व किया जाता है। अगर आप इस तरीके से करेंगे तो आपको कभी भी कोई भी भाग गलत नहीं होगा, और आप कभी भी यहां पर पहाड़े को लेकर परेशान नहीं होंगे कि सर हमें पहाड़े नहीं आते हैं तो हम ये भाग नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और ये तरीका भी आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है, तरीका आपको पसंद आया है, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करिए, और अगर आप हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।